एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल डाउट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.4। तो इसमें हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक इंच की, जो मेरे पास है। चलो इंच नहीं भी है तो हम फ्री हैंड से भी बना सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो देखो क्वेश्चन तुमको दिख रहा है। चलो इसको देखो, 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। आवर्धन करके, यानी आवर्धन मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निरूपित करेंगे रेखा पर। इसमें सबसे पहले मेरे पास एक स्केल रहेगा। इस स्केल से हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो देखो ये संख्या कितना निरूपित करना है, 3.765 को। तो यानी 3.765 यानी ये क्या है, 3 और 4 के बीच में है। 3.7 कितना है, 3 और 4 के बीच में है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। चलो तो अब हमको इस 3 और 4 के बीच में हमको 10 बराबर भागों में बांट लेना है। तो पहला भाग कितना होगा, 3.1 होगा। दूसरा भाग कितना होगा, 3.2 होगा। तीसरा भाग कितना होगा, 3.3 होगा। नेक्स्ट 3.4 होगा। फिर अगला भाग कितना होगा, 3.5 होगा। फिर इसका अगला भाग 3.6 होगा। फिर अगला भाग 3.7 होगा। देखो इसी तरह 3.8 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ तक हम बढ़ा लिए हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना 3 हो जाएगा और अपना ये 4 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में हमको लेना है। तो यहाँ देखो 3.7, तो यहाँ पे देख लेंगे 3.7 कहाँ है, 3.6, 3.7 यहाँ है। तो ये और इसके अगला यानी 3.8 को हम एक सर्कल लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हमको तो 3.76 लेना है और 5 लेना है। तो यहाँ 3.7 हो गया, ठीक है। अब इसके आगे भी लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपना ही फ्री हैंड से। तो अब इसके और इसके बीच में संख्या लिखेंगे। तो ये कितना है, 3.7। तो यहाँ सबसे पहले 3.7 लिख देंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3.8 को लिख देंगे, ठीक है। अब देखो फिर अगला नंबर हम क्या लिखेंगे, फिर इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो अगला नंबर क्या लिखेंगे, 3.71 लिख देंगे। दूसरा कितना लिख देंगे, 3.72 लिख देंगे। तीसरा 3.73 लिख देंगे। चौथा 3.74 लिख देंगे। पांचवा देखो 3.75 लिख देंगे। छठा 3.76 लिख देंगे। सातवां 3.77 लिख देंगे। आठवां 3.78 हो जाएगा। और नौवां कितना हो जाएगा, 3.79 हो जाएगा। और अपना 3.8 पहले से है। अब देखो तो हमको क्या यहाँ चूज करना है, 3.76। तो देखो 3.76 कहाँ पे है, ये है 3.76। तो ये संख्या और इसके अगला वाला संख्या दोनों ले लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3.76 और 3.77। तो इसको फिर सर्कल कर लेंगे, ठीक है। और इसको मिला देंगे यहाँ पे ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए, 3.76 आ गया, 3.7, लेकिन 3.765 को निरूपित करना है। तो एक बार और इसको हम बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है, 10 बराबर भागों में। तो देखो अब हम किसके किसके बीच लिखेंगे संख्या, 3.76 और 3.77 के बीच में। तो यहाँ पहला लिख लेंगे संख्या 3.76 और अंतिम संख्या कितना होगा, 3.77। अब इसको भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.71 हो जाएगा। फिर अगला कितना हो जाएगा, 3.72 हो जाएगा। इसके अगला 3.73
3 हो जाएगा। अगला 3.7 4 हो जाएगा। 3.7 5 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 3.7 6 हो जाएगा। फिर अगला 3.7 7 हो जाएगा। अपना 6 बीच में ही छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ 3.76 है, तो यहाँ 3.76 1 हो जाएगा। 3.76 2 हो जाएगा। 3.76 3 हो जाएगा। 3.76 4 हो जाएगा। 3.7 और 6 उसके बाद 5 हो जाएगा। 3.76 और 6 हो जाएगा। 3.76 और 7 हो जाएगा। 3.76 और कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा अपना। और अगला नंबर कितना हो जाएगा? 3.769 हो जाएगा, ठीक है अपना। और अगला नंबर 3.77 हो जाएगा। तो देखो अब हमको कितना चुनना है? 3.765 लेना है। तो कहाँ पे आएगा? तो ये देखो, एक तो पहले ये मिला देंगे। 3.765 को खोजना है। देखो यहाँ पे हमको 3.765 को क्या करना है? खोजना है। तो 3.765 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो देखो यही अपना संख्या हो गया। कितना? 3.765, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? देखो इसको फिर समझा देते हैं। 3.76 और 3.77 के बीच में हमको लिखना है। तो यहाँ पे कितना होगा? 3.76 1 हो जाएगा। 3.76 2 हो जाएगा, ठीक है। 3.76 3 हो जाएगा। 3.76 4 हो जाएगा। 3.76 5 हो जाएगा। और 3.76 6 हो जाएगा। 3.76 और 7 हो जाएगा। फिर अगला नंबर कितना हो जाएगा? 3.76 8 हो जाएगा। फिर 3.76 9 हो जाएगा। अब हमको कितना निरूपित करना है? 3.765। तो देखो यहाँ पे कितना नंबर है? 3.765। तो यही अपना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और रेकरिंग को दर्शाइए, ठीक है। तो देखो इसमें हमको किसको रेखा पे दर्शाना है? 4.26 को। और इस पे बार भी है, यानी इसको बार मतलब क्या? रिपीट करना है। और 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इधर रफ में कर लेते हैं, थोड़ा सा बस रफ में देख लेते हैं, ठीक है। 4.26 है और इस पे बार है, यानी इसको कितना 4 दशमलव तक दिखाना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4.26 भी लिख सकते हैं। यानी 4.26 बार का बराबर कितना होता है? 4.2626। यानी देखो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, यानी इसको 4 अंक तक, यानी इतना ही दर्शाना है। रेखा पर 4.2626 को दर्शाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे? एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है। हम फ्री हैंड से खींच लेते हैं, तुम लोग अपना देख लेना, ठीक है। इंच का भी यूज कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यानी 4.2626, यानी ये किसके बीच में है? तो 4.26 यानी 4 और 5 के बीच में ही आएगा। तो ये इधर लिख लेंगे 4, ठीक है। इधर क्या लिख लेंगे? 5 अपना लिख लेंगे। तो देखो 4 के बाद क्या आता है यहाँ पे? इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो 4.1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4.2 आ जाएगा। यहाँ पे 4.3 आ जाएगा। अगला 4.4 आ जाएगा। इसके अगला 4.5 आ जाएगा। फिर अगला क्या आएगा? 4.6 आ जाएगा। फिर अगला 4.7 आ जाएगा। फिर अगला 4.8 आ जाएगा। फिर अपना अगला 4.9 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4.2 सबसे पहले क्या है? 4.2 है। तो यहाँ 4.2 देखेंगे कहाँ पे है? इधर पड़ता है। और इसके एक बाद वाला ले लेंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा? इसको हम घेर देंगे, ठीक है। ये बराबर नहीं हो पाया। इस 5 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखो फिर हम अगला पॉइंट लेंगे, ठीक है। अगला रेखा लेंगे। तो अपना अगला रेखा किसके बीच में होगा? ये 4.2 और 4.3 के बीच में। तो यहाँ पे 4.2 लिख देंगे।
और यहाँ इधर क्या लिख देंगे 4.3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको फिर 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये अपना कितना हो गया 4.21। अगला इसका कितना हो गया 4.22 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 4.23 हो जाएगा, फिर अगला 4.24 हो जाएगा, इसका अगला 4.25 हो जाएगा, फिर अगला 4.26 हो जाएगा, फिर अगला 4.27 हो जाएगा, फिर अगला 4.28 हो जाएगा, फिर इसका अगला 4.29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4.2 था तो यहाँ 4.2 लिया, अब 4.26 हमको लेना है। ठीक है, एक एक लाइन बढ़ते, एक एक अंक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखो 4.26 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 4.26 है, और फिर इसके अगला वाला ले लेंगे तो यहाँ पे इसको हम घेर देंगे, और देखो ये इसको हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको सबसे लास्ट वाला से मिला देंगे। ठीक है, फिर अब 4.26 और 4.27 के बीच का हम नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो फिर एक लाइन लेंगे, तो यहाँ पे पहला संख्या क्या लिखेंगे 4.26 और लास्ट वाला संख्या क्या लिखेंगे 4.27। ठीक है, फिर इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.261 हो जाएगा, 4.262 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना ये कितना हो जाएगा 4.263 हो जाएगा, अगला 4.264 हो जाएगा, फिर अगला 4.265 हो जाएगा, फिर अगला 4.266 हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला 4.267 हो जाएगा, फिर 4.268 हो जाएगा, फिर अगला देखो 4.26269 हो जाएगा। अब देखो ये हम ये वाला मिला देंगे। ठीक है, देखो ये इसलिए मिलाया गया है कि यानी इसके और इसके बीच में हम ये संख्या लिखे हैं। ठीक है, तो देखो अब अपना 4.26 तो हो गया, तो 4.262 का देखेंगे कहाँ पे है, तो 4.261 4.262 तो देखो यहाँ पे है, तो हम इसको घेर लेंगे। ठीक है, 4.262 और इसका अगला नंबर, फिर हम एक और लाइन लेंगे। ठीक है, एक और लाइन लेंगे, फिर हम 4.262 और 4.263 के बीच का संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 4.262 और इधर लास्ट में क्या लिख लेंगे 4.263। चलो इसके बीच में हम संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो 4.261 हो जाएगा, फिर इसके अगला 4.2622 हो जाएगा, इसके अगला 4.2623 हो जाएगा, 4.2624 हो जाएगा, 4.2625 हो जाएगा, 4.2626 हो जाएगा, फिर 4.2627 हो जाएगा, फिर अगला 4.2628 हो जाएगा, फिर इसके अगला क्या हो जाएगा 4.2629 हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब हम देखेंगे कि इसमें अपना ये तो पहले इसको मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मिला देंगे। अब हम देखेंगे 4.2626 कहाँ पे है, तो 4.2625 है, 4.2626 है, तो देखो यही अपना दर्शाना था नंबर। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा।